Namaste and welcome to the Yoga Journey. My name is Komal and this is the first episode of Log Yoga series. इस सीरीज के हर एपिसोड में हम एक हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जानेंगे ये प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, इनके क्या रीजंस हैं, हमारे बॉडी पे इनके क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं और कैसे योगा इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में और हमें हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है. In the first episode, we are talking about high blood pressure. Also, I have a special bonus tip, so make sure you watch the video till the end. And now, without any further delay, get yourself ready and we go. तो पहले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में. उससे पहले विल गेट टू नो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स, ब्लड वेसल्स पे जो फोर्स पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं. एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 से 130/90 के बीच में रहता है. अगर ये प्रेशर इस सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं. तो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कभी भी सडनली नहीं होती. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो हमारे इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे रीजंस की वजह से आती है. और अगर ये कंडीशंस लंबे समय तक रहती हैं तो इससे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और समटाइम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर में योगा हमारी कैसे हेल्प करता है? योगा हमारे माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हमारे एनर्जी चक्रास को एक्टिवेट करके हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है. ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक योगा सीक्वेंसेस हैं जो आप अपने घर पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं. We'll start with the deep breathing. लंबी सांस अंदर, बाहर, concentrating on your mind, on your body, focusing अपना ध्यान पूरी अपनी बॉडी पर, हाथ नीचे, एक लंबी सांस के साथ हाथ ऊपर. Take deep breath. And take it down. Again, take deep breath. हाथ ऊपर, हाथ नीचे. Again, take deep breath. Hands up. Relaxing and taking a deep breath again. And hands down. Do it again. Get along. Take a deep breath and take it out slowly. Moving forward, चंद्र भेदन प्राणायाम. ये अनुलोम विलोम से थोड़ा अलग है. इसमें हमें सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़नी है. फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर. Repeating the process, taking deep breath inside from the left nostril and taking it out from the right side. It is very good for normalizing your blood pressure. Again repeating this. लेफ्ट साइड से सांस अंदर और राइट साइड से बाहर.
repeating it again and out. Moving forward to the next, वज्रासन में बैठना है. Taking deep breath और ट्रांजिशन लेना है बालासन में, चाइल्ड पोज. बहुत ही जेंटली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है. उतना ही स्ट्रेच करना है जितना हमारी बॉडी हमें परमिशन देगी, जितना अलाउ करेगी. फोर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है. टेकिंग डीप ब्रीथ. ये पोज हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में हमारी बहुत हेल्प करता है. ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत इफ़ेक्टिव है. टेकिंग डीप ब्रेथ इन एंड आउट and coming back. Moving to the next, अपनी पीठ के बल legs fold करके अपने upper back को ऊपर lift करने की कोशिश करनी है. जितनी कोशिश हो सके, जितना आराम से आप कर सकें उतना ही करना है. And deep breath in, lifting your back, taking a pause और वापस सांस छोड़ते हुए नीचे. अगेन सांस लेते हुए बॉडी ऊपर की ओर लिफ्ट करनी है. थोड़ी देर होल्ड करना है एंड exhale and come down. And the next pose, the butterfly pose. अपनी हील्स को जोड़ के अपनी लेग्स को पुश करना है to the ground. Deep breath in, making a contact with your body, with your mind. Inhale and exhale. बहुत ही gently, forcefully बिल्कुल नहीं करना है. इस पोज को मेंटेन करने की कोशिश करनी है. इनहेल लेग्स ऊपर, एक्सहेल लेग्स नीचे, जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. इफ़ यू आर न्यू टू योगा तो बिल्कुल ही उतना करें जितना आप कर सकते हैं, जितना आप केपेबल हैं. उतना ही वेरिएशन लाएं जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर सकती है. अगर आप फॉरवर्ड बेंड नहीं हो सकते हैं तो देयर इज़ नो नीड. ये वेरिएशन उनके लिए है जो ये अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. अदरवाइज आप इस पोज को इस तरीके से बैठे हुए मेंटेन कर सकते हैं. एंड टू द नेक्स्ट पोज. एक लेग फोल्ड करनी है, दूसरी लेग स्ट्रेट. अपनी हील को पकड़ना है. डीप ब्रेथ इन और कोशिश करनी है अब जितना बेंड हो सके उतना बेंड होने की.
release it out. जितना easily हो सके उतना easily, taking deep breath in, holding your feet, touching the knee with your head, trying to hold and release. आपको एक strain feel होगा, एक stretch feel होगा. Taking deep breath again. लंबी सांस अंदर लें. अपने पैर को पकड़ के trying to stretch your legs and release it out. पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे. कोशिश करनी है जितना हो सके, जितना आप कंफर्टेबली कर सकें उतना कंफर्टेबली करना है. अगर नीचे टच नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं. रिपीटिंग इट ऑन द अदर साइड. राइट लेग फोल्ड करनी है, लेफ्ट लेग स्ट्रेट. रिपीटिंग द सेम प्रोसेस जो हमने अभी लेफ्ट लेग फोल्ड करके किया, वो अभी हम राइट लेग फोल्ड करके अपनी लेफ्ट लेग सीधी रख के करेंगे. Touch your feet with your hand and the other hand in the air, taking deep breath and touch your knee with your head. Do not force yourself. बहुत gently and release it out. Then again. Again, taking deep breath. Touch your knee with your head. अगर ये पोज नहीं हो पा रहा तो जितना बेंड हो सकता है उतना ही करना है. And release. Throughout yoga अपने माइंड में फोकस करना है अपनी बॉडी की तरफ. अपनी सोल से एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है. कोशिश करना है अपनी बॉडी को समझने का. वो कहाँ तक आपको अलाउ कर रही है, कहाँ तक वो ये पोज कर सकती है, कहाँ तक आपकी बॉडी ये पुश कर सकती है इस पोज को करने के लिए, और कहाँ तक हमारी लिमिट है. Again, taking deep breath. Touching your knee with your head and release it out. Relax. Moving forward with the ज्ञान मुद्रा. ज्ञान मुद्रा के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को टच करके बाकी की उंगलियां स्ट्रेट रखनी है. बैक स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट. इसे आप लोटस पोज में या फिर इजी पोज सुखासन में भी कर सकते हैं. विद दिस मुद्रा 5 minutes of meditation, deep meditation, can take out every stress from your mind. हमें रिलैक्स करती है.
taking out every negativity. Relaxing your mind, your body, your soul. Silence, feeling the silence. इस नेचर से हर पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर एमिट करनी है। ये मुद्रा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और मेडिटेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। Inhale, exhale, feeling the silence and relax. Feeling the gratitude towards the universe, towards this nature, thanking every bit of the nature, thanking the Almighty. And the next pose is a standing pose, the tree pose. एक लेग फोल्ड करके अपने थाइस पे, फाइंडिंग योर बैलेंस, हैंड्स अप इन द एयर इन नमस्ते। अपना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है जितनी देर तक हो सके। ट्राइंग टू फाइंड द सेंटर। अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। It keeps the mind calm and relaxed. And legs down. Repeating it on the other side. Legs fold, try to find your balance, be calm, हाथों पर लंबी सांस, हाथ नमस्ते में जोड़ लें। अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश करनी है। जितनी देर हो सके इस पोज को मेंटेन करना है। Focus on your mind. Take deep breath. Exhale and hands down. And legs down. Relax. And the next pose is Shavasana. Lay down with your back, hands and feet open, eyes closed. It's your choice. आप आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं. Deep breathe in and out. It's a very good resting pose जो कि हर योगा सेशन के एंड में बेहतर रहता है. Deep breath in and out. Trying to concentrate
feeling peaceful, resting your mind, taking deep breath in and out, लंबी सांस अंदर और बाहर। इस पॉजिटिविटी को फील करने की कोशिश करनी है। अपनी बॉडी से नेगेटिविटी निकाल दो and try to calm yourself, to heal yourself. Concentrate on your breath in and out. Inhale and exhale. And now is the time for the bonus tip, जो कि एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे फिंगर टिप्स में है। हमारे फिंगर टिप्स को टर्न बाय टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करना है। जेंटल प्रेशर देना है, हार्ड प्रेशर बिल्कुल नहीं। टर्न बाय टर्न clockwise and anti-clockwise हमारे फिंगर टिप्स को प्रेस करना है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली नॉर्मल करने में भी इफ़ेक्टिव है, और अगर हम इसे रेगुलर करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। आप चाहें तो इसे किसी भी पोजीशन में बैठकर, लेटकर, कैसे भी कर सकते हैं। आई एडवाइस कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है वो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट ज़रूर यूज़ करें अपने डेली लाइफ में। रिपीटिंग इट ऑन द अदर हैंड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। इट्स वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। If you find this helpful and felt good after this, then do like and share it with your loved ones. The yoga journey aims to inspire people to imbibe yoga and adopt a healthy lifestyle, and you can support us by subscribing to the yoga journey.